अब आते हैं हार्ड एमसीक्यूज़ की जानिब, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इफ़ फैशन स्टैंड फॉर, आगे कोड है, देन डिजीज़ स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि फैशन के लिए जो कोड दिया गया है उसी तरह से हमें डिजीज़ के लिए एक कोड देखना है इन्हीं में से। तो अब एफ़ के लिए ये देखना है कि यहाँ पे ई यूज़ किया गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे एफ़ के लिए ई, तो इसी तरह से बैक अल्फ़ाबेट में देखेंगे डी के लिए सी, डी के लिए सी लेंगे। अब इनमें से चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ए में और एक ऑप्शन डी में, बाकी ये दोनों तो कट हो जाएंगे, ये समझो, इनको नहीं देखना आपने। अब इन्हीं में से सेकंड के लिए देखेंगे कि ए के लिए यहाँ पे सी वर्ड है, ए के लिए सी वर्ड है। अब बी को छोड़ के सी लिया गया है, तो इसी तरह से आई के लिए भी हम जे को छोड़ के लेंगे। तो अब ये देखेंगे कि इनमें से के किस में, इनमें से के है इस वाले ऑप्शन में, ए में, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। सो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसी को करेक्ट करेंगे। अगर फिर भी आपको चेक करना है कि ये बिल्कुल राइट है या नहीं, तो अब यहाँ पे ये देखेंगे एन के लिए यहाँ पे पी यूज़ किया गया है, एन के लिए पी। अब उस वही कंडीशन अप्लाई की गई है, यहाँ पे एक को छोड़ के सेकेंड वाला लिया गया है। तो अब ई के आगे एफ है, एफ को छोड़ के जी लिया गया है, तो यहाँ पे भी जी है। तो इसी तरह से ये आपका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ बियॉन्ड इज कोडेड एज, आगे कोड है, देन कोड फैल्कन यूजिंग सेम सीक्वेंस। अब यहाँ ये देखेंगे कि बी के लिए ए है, बी के लिए ए है, तो इसी तरह से एफ़ के लिए दोबारा ई होगा, एफ़ के लिए ई होगा। अब इनमें से सारे ऑप्शन में ई है, तो आप सेकंड पे आएंगे कि ई के लिए एफ़, ई के लिए एफ़ है। अब यहाँ पे ए के लिए फिर होगा बी, ए के लिए होगा बी। अब इनमें से इन दोनों ऑप्शन में से, दोनों में से कोई होगा एक। अब फिर दोबारा आएंगे थर्ड पे, y के लिए यहाँ पे है x, y के लिए है x, y के लिए x है। इसी तरह से l के लिए k होगा, l के लिए k होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में k है। अब यहाँ पे ओ के लिए देखेंगे, ओ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, ओ के लिए हुआ है पी। अब यहाँ पे देखेंगे डी, सी के लिए देखेंगे डी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।